गिनती का स्वयंवर एक अद्भुत कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर रचा गया। लेकिन यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। राजकुमारी ने एक अनोखी शर्त रख दी थी। उसने ऐलान किया, जो कोई मुझे 1 से 20 तक की ऐसी गिनती सुनाएगा जिसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाए, वही बनेगा मेरा जीवन साथी। और यदि वह असफल रहा तो दंड स्वरूप 20 कोड़े झेलने होंगे। और यह शर्त केवल राजाओं के लिए थी। चारों दिशाओं से राजा, महाराजा, नरेश और सम्राट उस स्वयंवर में भाग लेने आए। महल को स्वर्ण, रत्न और फूलों से सजाया गया। भोजन की थालियों में देश दुनिया के व्यंजन परोसे गए। सबसे पहले आई दावत, फिर शुरू हुआ गिनती का स्वयंवर। एक एक करके राजा मंच पर आते। कोई कहता 1, 2, 3, कोई संस्कृत में गिनता, कोई विदेशी ज्ञान दिखाता। लेकिन राजकुमारी की आंखों में वह संतोष, वह चमक किसी के शब्दों से न आ सकी। हर असफल राजा को 20 कोड़े मारकर वापस भेजा गया। कुछ राजा तो स्वयंवर में भाग ही नहीं ले रहे थे। ये कैसी गिनती है? ये तो कोई खेल है। राजकुमारी हमारी बेइज्जती कर रही है। तभी भीड़ में खड़ा एक साधारण सा हलवाई हंसने लगता है। मिठाइयों के पीछे छुपा उसका आत्मविश्वास राजाओं को चुप जाता है। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? एक सेनापति दहाड़ता है। हलवाई कहता है, अरे डूब मरो राजाओं, इतनी सी गिनती नहीं आती, फिर भी ताज पहनने चले हो। राजा क्रोधित हो उठते हैं। उसे दंड देने का हुक्म होता है। लेकिन हलवाई विनम्र स्वर में कहता है, महाराज, यह स्वयंवर केवल राजाओं के लिए है। मैं तो बस एक हलवाई हूं। यदि मैं गिनती सुनाऊं और सफल हो जाऊं, तब क्या मुझे भी राजकुमारी पत्नी के रूप में मिलेगी? सभा में सन्नाटा छा जाता है। राजकुमारी उठती है और मुस्कुराकर कहती है, यदि तुम वह गिनती सुना सके जो मेरे मन को संतोष दे, तो मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनूंगी। लेकिन यदि तुम भी असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब सबको यकीन हो गया कि यह हलवाई नहीं बचेगा। पर हलवाई न डरता है, न झिझकता है। वह मंच पर आता है, हाथ जोड़ता है और गिनती शुरू करता है। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सभा मौन है। राजा, अर्षि, पंडित सभी अचंभित। राजकुमारी की आंखें नम हो जाती हैं। इसमें सारा संसार समा गया और साथ ही वो भाव जो जीवन को अर्थ देता है। मैं इस हलवाई को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले हलवाई ने अपनी समझ, अनुभव और शब्दों से वो जीत लिया जो राजाओं की तलवारें भी नहीं जीत सकी। ज्ञान और तजुर्बा अक्सर राजमहलों में नहीं, जीवन की तपती भट्टी में मिलते हैं। ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता और राजा होना ताज पहन लेने से नहीं होता। सच्चा सम्राट वो है जो जीवन को जानता है और विनम्रता से दिल जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।